जी न्याजी साहब, हम समझ सकते हैं बतौर वालिद कितनी अफसोसनाक खबर है आपके लिए, और हमें एहसास है आपके यंग जवान बेटे को सबसे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की वो सुना दी गई है। न्याजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हसन की जो वीडियोस हमारे सामने आई थी वो फौजी वर्दी लहराते हुए उन्होंने तकरीर की थी, कोई वायलेंस या जो जलाओ घेराव वाले इंसिडेंट्स थे उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। आप तो मिलते रहे हैं, आपके ख्याल में क्या बेसिस बनी इतनी सख्त सजा सुनाने की? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मुझे मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि जिस दिन तुम तकलीफ में हो या गुस्से में हो तो उस दिन आप जो है पब्लिक स्टेटमेंट ना दिया करो, ना किसी को उसकी बात का जवाब दिया करो। तो आज मैं दोनों में हूँ, तकलीफ में भी हूँ और गुस्से में भी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आज मुझे हर सूरत में जवाब देना है। मुझे सॉरी, मैं दोबारा इसको कर दूं, तो आज मुझे जवाब हर सूरत देना है। पहली बात तो यह है कि मैं जितना अपने बेटे पे फख्र करूं उतना कम है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि अगर उसको 1 या 2 साल की सजा देते तो मैं कहता कि मेरे बेटे का कद काठ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उसका मैं समझता हूं कि कम से कम जो सजा दे रहे थे उनके नजदीक उसकी बड़ी अहमियत थी, उसका कद काठ था, और उन्होंने उसका तयन किया, जिसका मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई। देखो आप, मेरा बेटा कम से कम, मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, बड़े हमारे दोस्त थे जौलाक के वक्त में 15-15 साल, 14-14 साल, 12-12 साल, पूरे साल। तो क्राइसिस ये कि ये एक इस तरह के क्राइसिस के अंदर चीज निपटती है। दूसरा मुझे क्या खुशी है कि मेरे बेटे को सजा देने के लिए रियासत पाकिस्तान को झूठ बोलना पड़ा। ये मुझे बड़ी खुशी है कि उनको उसकी सजा बड़ी करने के लिए उसके कद काट का तयन करने के बावजूद उन्होंने पहले देखा कि वाकई ये बंदा बाहर निकला, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना, ये कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, ये इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को कहीं पे उठा ना ले, तो उनको जो है झूठ का सहारा लेना पड़ा। और जिमनी इसके अंदर बात है, और वो मुझे हुकूमती वज़रा के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं जिसको कहता हूं कि जो काम इमरान खान साहब एक गैर संजीदा करते रहे थे और खाजा के गवाह डड्डू बने रहे थे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सारे करतूतों की सफाइयां वो आगे पब्लिक में देते रहे थे और उनकी सफाई देते रहते। अल्लाह ताला ने देखे किस्मत की खेल है, आज हुकूमती वज़रा जो है वो उनकी सफाइयां दे रहे हैं, उनका केस पेश कर रहे हैं और इस फख्र के साथ कर रहे हैं कि झूठ और सच की तमीज के बगैर अल्लाह साफ फरमाते हैं कि जी ये 2 साल तक का ट्रायल चला। वो यकीन है वो जाहिल नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कहीं नीयत के अंदर फतूर हो सकता है। 2 साल ट्रायल चला, ट्रायल 2 साल नहीं चला। वो तो जेल के अंदर ही सारे लोग जो है वो तकरीबन 1 साल 5 महीने या 6 महीने रहते हैं, 2 साल नहीं है। तीसरी बात उनको ये नहीं पता, दूसरी बात नहीं पता कि ट्रायल जो है सिर्फ उनका हर एक कैदी का 2-2 दिन चला है। ये सभी ट्रायल तो काश मीडिया के आने से पहले, ताकि उनकी बात को मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी भी होनी थी, एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी होनी थी, उनकी बात ने उनको अक्रॉस द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी उनको कोई ना कोई लोगों ने उन्हीं से एक आग में लेना था। तो अगर उन्होंने अपने इस तरह का सबूत दिया है कि जैसे या तो वो पूरे के पूरे इस इश्यू से लाताल्लुक है और जहालत नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं, जो कि उससे भी ज्यादा तकलीफदेह बात है। और ये ऐसे ही है कि वाइज दलील लाए जो मैके जवाब में इकबाल को जो जिद है कि पीने छोड़ दे, तो इनके जो दलाइल है ये अपने लिए इनको पहली सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, उसका कोई ये देख नहीं रहे कि हमारी सियासत क्यों जमीन बोझ हुई पड़ी है, हमारी सियासत क्यों खर्च हुई है। लेकिन बारह ये उससे लापरवाह होके ये समझते हैं कि ये हुकूमत आखिरी पड़ाव है, कल किसने देखी है मजा ले आएगा। बाकी ये है कि जो बात है पेट लहराने का वाकया, जिन लोगों ने सजा दी है मेरे से ज्यादा सिर्फ वो जानते हैं और फिर मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ कि हसन खान, अल्लाह का शुक्र है कि रात का वाकया जब हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो बदकिस्मत से वाकया जिसकी मैंने मजम्मत की है जिना उसके ऊपर अटैक करने की,
पहले दिन से लेकर मेरा बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है। इस तकलीफ और दुख में भी मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई बेईमाना काम था। इमरान खान साहब ने इसकी 1.5 साल लोगों को उकसाया, भड़काया, और बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग जो कि बिल्कुल सादा वर्कर थे, वो दे गॉट कैरिड अवे और वो उसके अंदर घुस गए। और उसके बाद जब मेरा बेटा वहां पहुंचा तो सब कुछ थम चुका था, गोलियां चल चुकी थी या नहीं चल चुकी थी, जो कुछ होना था नुकसान हो चुका था। वो तकरीर खड़ा हुआ तो किसी ने पीछे से पतलून हवा में लहराई, और अगर क्लिप, ये बदयानत लोग जिन्होंने ये क्लिप लगाया है हसन खान का ये तासुर देने के लिए, हसन ने पतलून उठा रखी है, अगर ये बदयानत लोग क्लिप पूरा सिर्फ 10 सेकंड का दिखा देते तो पता चलता कि हसन तकरीर कर रहा है और पीछे से पतलून बुलंद हो रही है और लोग आवाजें दे रहे हैं कि हसन भाई पतलून पतलून, यानी कि एक जो नौजवान लड़का जोश खिताबत में है और आपने पतलून किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस पर भी उसका जो कमेंट था बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जिसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो। हाँ, शर्मिंदगी हुई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा ये कमेंट भी दे, जो कि बैरिस्टर है, जो LLM है, जिसकी मैंने एजुकेशन के लिए तन मन धन लगा के सब कुछ करके कराया है, उसके बाद वो आके इस तरह काम करे एक किसी पीछे। तो मेरा एक पूरा इसका पूरा जो जिसको कहना चाहिए मेरा पूरा एक ये जो प्रिंसिपल पैराडाइम है वो मुतज़्ज़ल हो जाता। चुनाचे क्या हुआ, उसने उसे मुड़ के कहा कि भाई साहब की बेस जो है 50 इंच है। मुझे अगली मुझे तो तकलीफ हुई जो इससे पहले हो चुकी है। जो 25 लड़के इन्होंने 4 दिन पहले जिनको सजाएं दी गई और जिनको 10 साल की सजा थी, उनके स्टेटमेंट दिखाए गए जो कि खासकर लोगों को दिए गए। तो स्टेटमेंट के अंदर जो ये कहा ना कि ये पतलून हसन उठा के ले गया अंदर आके, तो मुझे 10 साया पेश कर सकते ऊपर इनकी गुर्बत का ये आलम हो गया है। इनके अंदर जो कुछ तखय्युल ही नहीं है, इनके अंदर कोई इनोवेशन ही नहीं है। झूठा केस भी ऐसा बनाया जा सकता है कि अपना मजाक ना उड़वाए। और आखिरी बात यह है, और ये इनकी बदकिस्मती है कि इनका काम यह था कि जो पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ खड़ा किया है उसको एड्रेस करते। इन्होंने दर्जनों इमरान खान के खिलाफ इक़दाम किए। एक कदम बता दें कि इमरान खान उसके अगले दिन उसकी मकबूलियत बढ़ी नहीं है। एक कदम बता दें कौन सा कदम किया वोट और नो कॉन्फिडेंस से लेके और 26 नवंबर तक और अब फौजी सजा तक। अगर आप एक करना ही है तो इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान साहब की तो परवाह ना करें, रिगार्डलेस मैं उसके एहतराम करता हूं, लेकिन आप पब्लिक की परवाह ना करें। नहीं, ये पब्लिक इमरान की मलकियत नहीं है, इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का ज्यादा हक है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की ताकत ये पब्लिक है। इन्हीं के सहारे उसने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, इनकी सपोर्ट से करनी है। और अगर इससे वो तही दामन होती जा रही है तो ये उनके सोचने का मकाम है, मेरा नहीं है। मेरा तो सोचने का मकाम ये है कि मैं आज अपने बेटे के फैसले पे खुदा गवाह के अल्लाह का शुक्र अदा कर दूंगी। एक अल्लाह तुमने उसको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, दूसरा अल्लाह मियाँ तेरे हर काम में बेहतरी होती है, तीसरा अल्लाह मियाँ का वादा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं उतनी तकलीफ देता हूँ जितनी ताकत होती है या मैं ताकत बढ़ा देता हूँ। तो ये अल्लाह का वादा है, तुझसे मेरे बड़ी ताकत है। मैं तो बड़ा इसको अच्छे तरीके से किया। मुझे लोगों पे आपने बड़ा ये जिन्होंने दाल रोटी चलाने के लिए हसन के साथ ये शुरू करना पड़ा कि उनका दाल दलिया हो सके। आपने सर बड़ा तफसील से साफ ज़ाहिर, जैसे रबिया ने भी कहा इट्स वेरी टफ के हम आपको हमारे लिए भी बड़ा एक तरह का मुश्किल ये मोमेंट था कि आपको इनवाइट करें। झूठ बोलने वालों के लिए ज्यादा टफ होगा। मैं सर उस पे आते हैं सर, उस पे आते नहीं। सर मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम आपको अप्रोच करें और आपसे रिक्वेस्ट करें कि ऑफ कोर्स एक फादर आज का दिन जो है वो अपने बेटे की उसके सजा के हवाले से नाट आके कहते हैं ना कोई ये कोई मुनासिब दिन नहीं था कि आपसे बात करते, लेकिन आप क्या करें कि बात करनी थी इस तमाम ये इश्यूज़ पे। एंड आपने बड़ा ये तफसील से अपना दुख दर्द सारी चीज़ें बताई। आप क्या तवक्को करते थे कि हसन को वो कर देंगे, ब्री कर देंगे? आपकी मुलाकातें होती रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी होती रही हैं, वज़ीरों से भी होती रही हैं, हुकूमतों से भी होती रही हैं, मिलना जुलना सारा। सो आपको क्या इंप्रेशन था कि शायद हसन को सज़ा नहीं होगी तो कम होगी या उनको छोड़ दिया जाएगा 10 साल की? क्योंकि आपकी से लग रहा है कि
कि वो ज़्यादा ये बड़ी सज़ा दी गई, सख्त वो सज़ा दी गई है। और लास्टली इसके साथ मैं ये भी पूछता हूँ ताकि आप एक ही दफ़ा इसको एड्रेस कर दें कि यहाँ पर आप ये समझते हैं कि ये हसान जो था वो बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था, हालांकि बाज़ बातें आप खुद भी मान रहे हैं या माजी में हमारे शोज़ में भी कहते रहे हैं कि हसान को आप समझाते भी रहे, बहुत सारी काउंसलिंग भी करते रहे, आप इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार भी समझते थे कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बैड इन्फ्लुएंस किया, जिससे आपके बच्चे आपकी फैमिली सफ़र किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि आज आप कह रहे हैं कि यू आर प्राउड ऑफ हिम, लेकिन माजी में आपकी बातें थी कि आप उनके पॉलिटिकल स्टाइल से, बातों से, स्ट्रगल से या उनके मेथोडोलॉजी से आप अगर इख्तलाफ करते थे? देखिए दो तीन बातें हैं सर। मैंने हमेशा हसान की जो उसने सियासत में किया, मैं उसके अंदर उसको बड़े मार्जिन दिए, मुझे देने चाहिए। जब सारे पाकिस्तान जो है वो एक लहर में और एक रॉ में बह गया है, तो एक भांजे ने ये बात एवेल्युएट करना था कि मामू से अच्छा या बुरा है। कुछ आप ही मामे होंगे, आपके भी, तो भी मामुओं को भी बंदा इसमें एवेल्युएट करता है कि अपने सच्चे भाइयों को इसमें एवेल्युएट करता है कि अच्छे या बुरे हैं। चाहे वो बाहर के अंदर बिल्कुल वो 10 नंबरी बदमाश क्यों हो, घर वाले तो मार्जिन देते ही नहीं देते। और कोलौता मामा, और मामा भी वो जो मेरा ख्याल 40-50 साल से एक शानी स्टार बन के हीरो बन के पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है, तो मैं उसको जुल्म करता कि उसको रोकता कि बाद में साथ ना जाऊं। मैंने हमेशा कहा कि मैंने उसको इनकरेज किया है कि अगर वो जाए मामा, खसूसन जब मुझे पता चला इक़्तिदार से लदा हो रहा है और उसके ऊपर परेशानी मुश्किलात है, तो मैंने कहा टाइम में जाके खड़े हो जाओ। मैंने कितने टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैंने उसको भेजा उससे, तो हैरान है कि मेरे मुंह के तो आप कह रहे मैंने कहा गया। मैंने सिर्फ ये उसे कहा था कि बेटा आपके बाप को पता है कि अगले 2 साल में सख्त है, एक्टिव ना होना, क्योंकि तुम्हारे मामू की सियासत जो है वो मरहूम है, वो सियासत के अंदर 0/0 आदमी है। अल्लाह ने उसको और बड़ी खसूसियात दी है, ये शुबा उसका नहीं है, इसके अंदर उसने दिमाग लड़ाना है और उसने सबको तबाह करवाना है, ये एक और बहस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि मैं तो सिर्फ उसको ये समझाया कि एक आइडियलिज्म जो है उससे कम्प्रोमाइज ना था। तो मुझे आखिर तक पता है कि आखिर तक उसको मामे की अच्छाइयों बुराइयों का चाहिए जितना उसको था, अपने बाद में सब में देखे जो मैं और वो अकेले बैठे करते थे, जिसको लिमिटेशन बुराई नहीं करनी चाहिए, लिमिटेशन करनी चाहिए, हदूद तो वजूद होना चाहिए कि ये हाँ वाकई हदूद है। ये सिर्फ आपकी बात से लग रहा है, आपकी बात से लग रहा है कि आपने अपना जो इन्फ्लुएंस एज ए फादर जो समझा सकते थे, बातचीत थी, डिलार था घर में, मतलब वाले साहब अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम भी करते हैं, आपको नजर आ रही थी सारी चीजें कि ये डिजास्टर की तरफ चीजें जा रही हैं जो आपकी से भी लग रहा है। मुझे मैंने कहा बच्चे 6 महीने बाद देखना, याद है फौज नहीं है। तो सर आप समझते हैं, मुझे टेक्स्ट करता था अब्बा आपने कहा था अब आप अपने लफ्ज़ में कायम है, मैं कहा बेटा मैं कायम हूं। नहीं तो इससे लग रहा है कि खान साहब जो हैं उन्होंने ये सही पॉलिटिक्स नहीं की, उन्हें अपने भांजे के साथ साथ इस मुल्क के यूथ को भी देखना चाहिए था जी। खान साहब ने हसान के लिए नहीं की, उसका खान साहब एक इंतहाई खुदगर्ज आदमी है, उसको अपनी जात के अलावा किसी से न दिलचस्पी है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो सकता हो ये बात हो सकता है सही भी ना हो, तो उसको मुल्क से कितनी एक हमदर्दी होगी मैं नहीं मुझे बताता, लेकिन बंदों का तजर्बा तो मेरे सामने है ना। वो किसी बंदे की उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो इस्तेमाल करके उसे हजारों बंदे सैकड़ों बंदे उसे फारिग कर चुका है, क्रिकेट में भी और सियासत में भी। ये तो उसका पूरे ट्रेल है। तो इसलिए इमरान, और फिर मैं तो में कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ इस परेशानी में, जबकि मेरे बेटा जो है उससे मुझे बड़ी तकलीफ में मैं हूँ और गुस्से में हूँ। तकलीफ इस बात की कि मेरे बेटे को 10 साल की सजा हुई है, उसकी जवान बीवी है, मुझे वो नजर आती है मैं गुजारा कर सकूंगा, बच्चे चले जाते 5-10 साल के लिए पढ़ने। लेकिन दूसरा, हाँ मुझे एक और मैं बता दूं आपको, हकीकत यह है कि मुझे जिस तरीके से उसने 1.5 साल वहां गुजारे हैं और जिस तरीके से मुझे पता है कि वो नहीं घबराने वाला, लेकिन बात यह है कि क्राइसिस में उसके लिए है कि इमरान खान ही तो उकसाया था, बताया था, तकरीरें की थी, ये उसको लॉन्ग मार्क किया था, तो एक लामहाला आम आदमी में तरीके साहब वालों फौज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, बढ़ रहा है
और अच्छा साहब ये बताएं, आप कहते हैं आप खान साहब के हवाले से आपने एक सख्त, आपका हमेशा स्टांस रहा है कि आपने कहा खुद गर्ज हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसकी बहुत सारी मिसालें भी आप कोट कर सकते हैं। ये बात जो है आपको अगर नज़र आती है, उनके करीब हैं, उनके कज़न हैं, बहनोई हैं, उनके साथ अजीज़ हैं, आपको समझ आती है, नज़र आती है, ये 1.5-2 करोड़ लोग जो उनको वोट देते हैं तो वो क्यों नहीं, मतलब आपका ख्याल है समझते हैं वो सारे गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, एक बंदा आपकी राय खान साहब के बारे में ठीक है, बाकी लोगों को ये बात नज़र नहीं आती कि 1.5-2 करोड़ तो बहुत बड़ी एक तादाद है, और वो कहा जाता है ना कि आवाज़ खाल को नकार खुदा समझो, तो वो तो फिर आवाज़ खाल तो यही कह रही है कि खान साहब से बेहतर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं पैदा हुआ, सेलिब्रिटी पैदा नहीं हुआ, बंदा नहीं पैदा हुआ, अगेन हुक्मरान नहीं पैदा हुआ। आप कहते हैं कि नहीं, अदरवाइज कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो आप ठीक कह रहे हैं या 1.5-2 करोड़ जो आवाम उनको वोट डालती है वो ठीक कहती है? सर पहली बात तो है कि आपने 2 साबके ला के लगाए हैं सर। आपका ये है कि जी मैं अजीज हूँ, कजन हूँ, बहनोई हूँ सर, तो इससे मेरी बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मैं इमरान का अजीज हूँ, कजन हूँ, बहनोई हूँ, और कुछ रिश्ते अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, वो मेरे पास की बात नहीं थी। अल्लाह ने हमें एक ही दादे का पौधा बना दिया है, वो तो आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से नाफिज किया गया है, इसलिए वो तो मैं अल्लाह का के आगे जो है सब मेरा तस्लीम कम है। दूसरा ये है जी कि उसका 1.5 करोड़ है, मेरी बला से 25 करोड़ लोग हो जाए, मुझसे ज्यादा कोई नहीं इमरान खान को किसी ने पढ़ता होगा ना, तो बता दें कि मैं इमरान खान से ज्यादा पढ़ता है, या मुझे वहां से बैठ के बता देंगे नहीं तुमने, यही कह सकते हैं ना कि आप इतना सर है, आपकी जजमेंट गलत थी। दूसरी बात यह कि मैं कुछ बातें सियासत की जो इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोगों को बता सकता हूँ, उनके जो माइनसेस है, नेगेटिव पॉइंट है, मैं औलाद को नहीं बता सकता हूँ। ये ऐसे ही है कि कोई बंदा बच्चों के साथ बड़ों की बातें करे, मत भूले कि वो एक अकलौता मामू है उनका, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। और उसमें बाकी बातें ये है कि मैंने आपको हमेशा आपके शो में कई दफा कहा, एक आइडियलिज्म है उसके अंदर, और इमरान की तरफ जितने उसके फॉलोअर है ना, वो उनके 90% लोग जो है वो आइडियलिज्म की वजह से आए हैं। बड़े कम लोग हैं जो इमरान खान से मुफाद देंगे। कौन है, कितने MNA होंगे जिनको इमरान से फायदा मिल सकता है? बाकियों को देखो, 1.5 करोड़ लोगों को क्या मिले, क्या पार्टी में होते मिलने? इसका मतलब है वो बेगर्द है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इंसान जो है ना, ये करोड़ों का धोखा खाना जो है इससे पहले देख चुके हैं। हिटलर ने इससे ज्यादा लोगों को बरगला लिया था, मुजीबुर रहमान ने इससे ज्यादा लोगों को बरगला लिया था देखने। ये वो क्राइटेरिया नहीं है कि जी लोग उसे साथ हैं, ये कोई ठीक है ना। वो क्या था, एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे बहाउद्दीन मौलाना रूमी के वालिद, कहते वो जब चलते थे तो 1.5-2 लाख आदमियों के साथ चल पड़ता था। तो ये वो जो है जो बहाउद्दीन साहब नहीं है ये जी। न्याजी साहब, अब होगा क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जान ही छोड़ दी मैं, और की करा 10 मिनट क्लास है साहब, तो मैं कॉलेक्ट करता हूं जी। अपील लास्ट सवाल का जवाब जी सर, यार आखिरी छोटे सवाल आप सवाल जी रबिया से पूछ रही हैं जी रबिया जी न्याजी साहब, लास्ट बस आपसे कि अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, अपील किस तरह से की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, ये भी बता दीजिएगा। देखिए जी, मैं इससे हटके चूंकि हालात है, मैं तो आज कॉलम भेज रहा था, नहीं भेजा, जब ये खबर आ गई मैं रोक लिया, कल छपना था नहीं छपेगा। और मुझे सिर्फ ये मसला है कि वे फॉरवर्ड जो है कि मुझे आपके पास इमरान को सॉर्ट आउट करने का हल नहीं है। इन्होंने बड़े लोगों को इसको फंसाया, अयूब खान ने लंबी लिस्ट थी, अलग साहब ने भुट्टो साहब के पीएस पार्टी वालों को फंसाया, इनको जो है ना। लेकिन जिन्होंने मुशर्रफ ने बेनजीर और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को इनकेपेसिटेट किया, उन्होंने चारों साल चट कर दिया सबको। ये वाहिद रिजीम है जो कि माशाल्लाह का एक फर्क है, एक शैडो है। अच्छा, आपने भी कहा कि आपने कॉलम रोक लिया, आपने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा मैंने आज का अपना कॉलम रोक लिया, जंग में छपना है सुबह, क्या ऐसी वजह बनिएगा आपने कॉलम क्यों रोक लिया, क्या ऐसी? मैंने बताया ना कि मैं तो आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, मेरे दोस्त ने, सैयद मुबैद हुसैन शाह साहब,
हमेशा कहते थे जिस दिन तकलीफ में और गुस्से हो तो ना लिखा करो, ना बोला करो। तो आप इसी वजह से ये अगेन इसी टॉपिक पे लिखा हुआ था, सजाओं पे था आपका कॉलम जो है? नहीं, मैं लिख कुछ और आता, जब ये आया तो ज़ाहिर है मैंने चेंज करना था टॉपिक। ठीक राइट साजिद जी, बहुत शुक्रिया। एंड ये सारी हमसे आपने 10-15 मिनट की रिक्वेस्ट की थी, बट आप क्या करें, बात काफी देर जो है लंबी कॉल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे।